So one of the most important topic when it comes to DSA is recursion. So let's see recursion होता क्या है and इसको ढंग से समझते हैं with the help of an example. So first let's talk about the definition of recursion. So recursion की एक बहुत सिंपल सी definition है according to me, that is recursion is simply a function calling itself until a base case is met. तो फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन है मेरे पास fn नाम का. सो रिकर्शन बेसिकली ये फंक्शन अपने आप को कॉल करता है टिल कोई बेस केस कोई होता है, ये बेस है, कोई बेस केस मेट नहीं होता उस समय तक फंक्शन अपने आप को कॉल करता है. एंड दिस इज व्हाट वी कॉल रिकर्शन. अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं ताकि ये जो डेफिनेशन है ये आपको काफी क्लियर हो जाए. मान के चलो आपको एक फंक्शन बनाना है जो किसी भी नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा. ना फॉर दोज ऑफ यू जिन्हें नहीं पता फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल इज बेसिकली मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ नंबर टिल वन, मतलब बेसिकली मल्टीप्लीकेशन नंबर विद एवरी नंबर लोअर देन दैट टिल वन. व्हाट आई मीन बाय दैट इज, मान के चलो मुझे 5 का फैक्टोरियल निकालना है. तो 5 का जो फैक्टोरियल बनेगा दैट विल बी इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 एंड इंटू 1. ठीक है, तो दिस विल बी फैक्टोरियल ऑफ 5. ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी कॉल फैक्टोरियल. हर नंबर का जो फैक्टोरियल होता है वो उसके नंबर से हर नंबर छोटे तक टिल 1 तक उसका मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो फैक्टोरियल होता है. नाउ एक चीज जो मैं यहाँ पे देखनी है वो ये देखनी है कि जो 5 का फैक्टोरियल है अगर हमें ये कैलकुलेट करना है तो हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. नाउ जो 4 का फैक्टोरियल होता है इससे एक नंबर नीचे का, वो क्या बनेगा हमारे इस हिसाब से 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. तो यहाँ पे एक सिमिलैरिटी दिख रही है आपको. जो 5 का फैक्टोरियल है उसमें 5 के अलावा जो बाकी सारे नंबर हैं दैट इज इक्वलेंट टू 4 का फैक्टोरियल. सो ये स्टेटमेंट गलत नहीं होगी अगर मैं कहता हूँ 5 का जो फैक्टोरियल है दैट्स इक्वल टू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल. एंड सिमिलरली अगर हम देखते हैं 3 का क्या फैक्टोरियल होता है, तो अगर मैं करता हूँ 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल अगर मैं निकालता हूँ तो दैट विल बी इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 1. सो दैट्स इक्वल टू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल. तो यानी 4 का फैक्टोरियल अगर मैं निकालता हूँ तो दैट विल बी इक्वल टू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल. करेक्ट. एंड सिमिलरली अगर हम 2 का फैक्टोरियल निकालते हैं तो दैट्स इक्वल टू 2 इंटू 1. तो दैट मीन्स 3 का भी फैक्टोरियल जो बनेगा दैट विल बी इक्वल टू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल. एंड सिमिलरली 2 का फैक्टोरियल विल बी बिकम 2 इंटू 1 का फैक्टोरियल. एंड अगर आपको पता होगा 1 का जो फैक्टोरियल होता है, 1 का जो फैक्टोरियल होता है दैट्स इक्वलेंट टू 1. दैट्स इक्वलेंट टू 1. सो दिस इज व्हाट वी कॉल रिकर्शन. यानी आप देख सकते हो यहाँ पे एक पैटर्न है कि हर जो फंक्शन का जो मतलब जिस भी नंबर का फैक्टोरियल निकाल रहे हो वो नंबर इनटू उससे एक नंबर छोटे का फैक्टोरियल. सो दिस इज व्हाट वी कैन डू इन रिकर्शन. बेसिकली हम अगर इसका एक रिकर्सिव कॉल करेंगे सो दैट विल मेक अस अ फंक्शन दैट्स इक्वलेंट टू, अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट में लिखूं आपको, सो दैट्स इक्वल्स टू एक फंक्शन बनेगा आपका fn नाम का जो एक n नंबर लेगा. ठीक है, n आपका कोई भी हो सकता है 5 नंबर है एंड दैट विल गिव अस समथिंग दैट इज इक्वलेंस टू आपका जो नंबर है इनटू आप यहाँ पे क्या करोगे fn n माइनस 1. बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो जब भी हम फैक्टोरियल कॉल कर रहे थे तो 5 का फैक्टोरियल क्या था, 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल. तो यहाँ पे हमें क्योंकि 5 मिला, अब यहाँ पे हमने 5 को तो मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू 4 का फैक्टोरियल करने के लिए हम इस फंक्शन को दोबारा कॉल करेंगे. तो जैसे हमने यहाँ पे करा ना, तो इस फंक्शन को हम यहाँ दोबारा कॉल करेंगे. एंड दिस इज व्हाट वी कॉल रिकर्शन. यानी फंक्शन अपने को खुद कॉल कर रहा है. तो यहाँ पे 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, ना जब ये दोबारा कॉल होगा तो यहाँ पे आएगा 4. ना 4 के अंदर जब ये जाएगा तो दैट विल बिकम 4 इंटू 4 माइनस 1 यानी 3 का फैक्टोरियल दोबारा कॉल हो गया. ना 3 का फैक्टोरियल इज 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल दोबारा गया. नाउ 2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 का फैक्टोरियल. एंड यहाँ पे इस तरीके से लूप चलता रहेगा. तो यहाँ पे एक बेस कंडीशन मैंने बताया था आपको होती है हमारे पास, एंड दैट बेस कंडीशन इज लाइक दिस. तो यहाँ पे टेक्स्ट में चलते हैं. एंड दैट बेस कंडीशन इज बेसिकली यूज्ड टू स्टॉप दिस. ठीक है, तो अगर मैं इस पे जाऊं तो ये जो हमारा फैक्टोरियल है इसको हमें फंक्शन को रोकना भी है. ऐसा तो है नहीं ये लूप जो है बार बार फंक्शन अपने को कॉल करता ही रहेगा. अगर मैं इस समय से कॉल करूँ तो ये अपने आप चलता रहेगा. या 0 का फैक्टोरियल जाएगा, फिर -1 -2 -3 चलता ही रहेगा. तो इसको रोकने के लिए हमारी एक बेस कंडीशन होती है. एंड फॉर दैट वी विल राइट रिटर्न, क्योंकि हमें पता है कि 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, तो वी विल सिंपली से रिटर्न कंडीशन में इफ n इज ट्रिपल इक्वल्स टू 1 रिटर्न 1, बिकॉज वी नो 1 का फैक्टोरियल 1 होता है. तो ये हमारी बेस कंडीशन हो गई. तो जब भी हमारी बेस कंडीशन ट्रिगर होगी तो हमारा 1 रिटर्न हो जाएगा और उसके अलावा सारे फैक्टोरियल में हमारा जो है मल्टीप्लिकेशन होगा. सो दिस इज व्हाट वी कॉल रिकर्शन. नाउ फैक्टोरियल वाला जो क्वेश्चन था इसको आप लूप से भी सॉल्व कर सकते हैं, आप लूप लगा के, बट यूजिंग रिकर्शन दिस इज सॉल्व लाइक दिस. तो यहाँ पे जैसे मैंने स्टेटमेंट दी थी आपको, दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिकर्शन, अ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ विद अ बेस कंडीशन.
तो ये बेस कंडीशन है, एक फंक्शन जो अपने आप को कॉल कर रहा है विद अ बेस कंडीशन, एंड एट द पॉइंट ऑफ बेस कंडीशन द फंक्शन विल स्टॉप कॉलिंग इटसेल्फ. दिस इज व्हाट वी कॉल रिकर्शन. नाउ रिकर्शन के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, दैट इज बैक ट्रैकिंग. अब जैसे मैंने यहाँ पे बोला, जब हम 5 फैक्टोरियल का हमने कैलकुलेट करना स्टार्ट किया तो 5 फैक्टोरियल, देन 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल सब हुआ था. तो अब जब हम रिकर्शन करते हैं तो आप कॉल स्टैक होती है हमारे पास. अगर आपको पता हो, आपने अगर जावास्क्रिप्ट या कोई भी लैंग्वेज पढ़ी होगी तो आपको पता है कॉल स्टैक होता है, जिसके अंदर फंक्शंस की जो होती है कॉल वो स्टैक होते रहते हैं, ऐसे ऐसे करके फंक्शन के ऊपर फंक्शन जो नेक्स्ट हो रहा है वो स्टैक होते रहते हैं. ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी कॉल कॉल स्टैक, एंड दिस कॉल स्टैक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रिकर्शन. नाउ लेट्स डू द बैक ट्रैकिंग. बैक ट्रैकिंग क्या होगा, जब हमने फंक्शन के बाद फंक्शन कॉल करा तो हर फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न दे रहा है, तो हम फाइनली अपने फंक्शंस पे जैसे हमने आगे बढ़ा, जैसे मैंने आपको बताया ना, पहले 5 आया तो 5 इंटू 5 - 1 यानी 4 हुआ, फिर ऐसे 3 2 तो मैंने ऐसे करके हम जो हमारा कॉल स्टैक था, कॉल स्टैक ड्रॉ कर देता हूं मैं आपके लिए. जो हमारा कॉल स्टैक था उसमें हम आगे की ओर बढ़े जा रहे थे, यानी फंक्शन के अंदर फंक्शन पुश करे जा रहे थे. नाउ जब फाइनल हमारा बेस केस होगा, जब रिटर्न 1 आएगा तो ये 1 रिटर्न होगा, तो 1 रिटर्न होगा, उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन थी वो भी रन होगी, वो रिटर्न होगा. ऐसे करते करते हम यहाँ से वापस भी ट्रैक करेंगे ताकि हम कैलकुलेट कर सकें कि हमारा जो फंक्शन का फाइनल रिजल्ट होगा क्या मिलेगा. दिस प्रोसेस ऑफ गोइंग बैक इन अवर कॉल स्टैक इज नोन एज बैक ट्रेसिंग या बैक ट्रैकिंग आप बोल सकते हो. ठीक है, तो अब बैक ट्रैकिंग करके देखते हैं कि अगर हम 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करते हैं तो वो कैसे वर्क करेगा. तो 5 का फैक्टोरियल के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे 5 डालेंगे. नाउ सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या, तो सबसे पहला फंक्शन तो हमारा यही आ जाएगा, जो हमारा fn है, दैट विल बी 5 के साथ. ठीक है, अब 5 के साथ हमारा fn होगा तो क्या 5 हमारा 1 के बराबर है? नहीं, 5 हमारा 1 के बराबर नहीं है. तो हमारा आगे लाइन पे जाएंगे, दैट विल बी इक्वल टू 5 इंटू, तो यहाँ पे ये जो बनेगा 5 फैक्टोरियल केस में, दैट विल बी 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल. ठीक है, अब 4 के फैक्टोरियल के साथ ये अगला लाइन जो है दोबारा कॉल कर देगा इसको. ठीक है, अब ये 4 के फैक्टोरियल के साथ कॉल करा तो यहाँ पे बना 4. अब 4 1 के बराबर नहीं है तो नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे, दैट विल बी इक्वल टू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, यानी जो हमारा फंक्शन है दोबारा कॉल होगा. अब ये नेक्स्ट लाइन पे आएंगे तो नेक्स्ट लाइन विल बी 3, दैट विल बी इक्वल टू 3 इंटू 3 - 1 दैट इज 2 का फैक्टोरियल. ठीक है, नाउ 2 के लिए फिर से हम नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे, 2 भी 1 के बराबर नहीं है. अब 2 का जब आएगा तो 2 इक्वल्स टू 2 इंटू 1 का फैक्टोरियल. ठीक है, अब 2 इंटू 1 का फैक्टोरियल हमारा होगा. अब 1 के केस में जब यहाँ पे n पे 1 आएगा, जब n हमारा 1 के बराबर हो जाएगा तो हम यहाँ पे चेक करेंगे क्या n 1 के बराबर है. हाँ, तो यहाँ पे रिटर्न 1 हो जाएगा. तो 1 के केस में जो ये 1 आया, 1 के केस में हम कर देंगे रिटर्न 1 फैक्टोरियल का जो केस है हमारा, 1 फैक्टोरियल का जो केस है इसमें हम रिटर्न कर देंगे 1 को. ना 1 जब रिटर्न होगा तो जो 1 फैक्टोरियल है ये हमारा रिप्लेस हो जाएगा 1 से. ठीक है, अब 1 फैक्टोरियल 1 से रिप्लेस हो गया तो 1 2 इंटू 1 इज 2, तो ये जो 2 फैक्टोरियल होगा ये अगेन रिप्लेस हो जाएगा हमारा 2 से. एंड ये जैसे जैसे मैं रिप्लेस करता जा रहा हूँ ये हमारे कॉल स्टैक से निकले जा रहे हैं, ये पॉप हो गया, देन ये पॉप हो गया, अब ये 2 से रिप्लेस हो गया, 2 इंटू 3 इज 6, तो ये जो 3 फैक्टोरियल है हमारा ये रिप्लेस हो जाएगा 6 से, एंड ये हो जाएगा आपका पॉप. 4 6 इज 24, सो यहाँ पे ये हो जाएगा पॉप, एंड ये 4 फैक्टोरियल विल बिकम 24. ना 24 इंटू 5 इज 5 4 से 22, यहाँ पे का 10, सो आई गेस 120 समथिंग कुछ होगा. तो दैट्स इट, जो भी आपका यहाँ पे आंसर बनेगा दैट इज 5 इंटू 24 का जो भी आपका आंसर होगा वो आपको यहाँ मिल जाएगा, एंड ये सारे फंक्शन पॉप हो जाएंगे. सो दिस इज व्हाट वी कॉल बैक ट्रेसिंग और बैक ट्रैकिंग इन रिकर्शन. सो फिर से बताऊं तो रिकर्शन इज बेसिकली फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ विद अ बेस कंडीशन. यहाँ पे आप देख सकते हो हमने एक फंक्शन को दोबारा फंक्शन अपने आप को कॉल करे जा रहा है, एंड एक बेस कंडीशन होगी जहाँ पे वो अपने आप को कॉल करना छोड़ देगा. सो दिस इज व्हाट वी कॉल अ बेस कंडीशन. ना ऐसे कर करके जब फंक्शन अपने को कॉल करता है तो रिकर्शन में कॉल स्टैक बनता रहता है, कॉल स्टैक के अंदर फंक्शन पे फंक्शन पुश होता रहेगा एक नई वैल्यू के साथ, एंड फाइनली जब आपकी बेस कंडीशन ट्रिगर होगी तो वहां से आपका रिटर्न स्टार्ट होता है. एंड दिस प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग किस फंक्शन से क्या रिटर्न आके पुराने फंक्शन में गया इज नोन एज बैक ट्रैकिंग और बैक ट्रेसिंग. तो इससे करके हम फाइनली अपना एक आंसर होता है जो हमारा आंसर निकल आएगा, एंड वो हमें आउटपुट में मिल जाता है. तो दिस विल गिव अस अवर आंसर. तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिकर्शन. यहाँ पे जो मैंने कोड लिखा इसको हम डायरेक्टली लिख के भी देखते हैं, चेक करते हैं कोड हमारा चल रहा है नहीं चल रहा. तो यहाँ मैंने ऑलरेडी ये फंक्शन लिखा हुआ है, सिंपली वही कोड है फैक्टोरियल, जो एक n नंबर का नंबर लेगा, एंड n हमारा बेस कंडीशन हो जाएगी, ये हमारी बेस कंडीशन है, तो इसको मैं ट्रैक करता हूँ, बेस कंडीशन है, एंड रिटर्न 1 हो जाएगा इस केस में, एंड रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल n - 1, ये फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है. तो दिस इज व्हाट वी कॉल रिकर्शन. नाउ जब हम फैक्टोरियल ऑफ 3 कैलकुलेट करेंगे तो विल सी 3 का फैक्टोरियल क्या बनेगा, दैट विल बिकम 3 इंटू 2 इंटू 1, तो दैट्स इक्वल टू 6. ठीक है, और हम यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन को रन करते हैं, मतलब इस कोड को रन करते हैं तो यू कैन सी 6 बना.
सिमिलरली अगर हमें 4 को रन करते हैं 4 का फैक्टोरियल तो दैट विल बिकम 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये दैट विल बिकम 24। तो अगर रन करता हूँ तो यूल सी ये बना 24। सिमिलरली अगर हम 5 को रन करते हैं, 5 का कैलकुलेशन देख भी लेता जो कि मुझे नहीं पता था, तो दैट विल कम 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट्स बिकम 120। ठीक है, सो ये भी हमारा इस तरीके से रिकर्शन चल रहा है। नाउ अनदर वे ऑफ सॉल्विंग दिस वाज वाया व्हाइल लूप। उसमें आपको क्या करना पड़ता है, सिंपली आपको जो जहाँ तक का नंबर मिला आप मल्टीप्लाई करते चलोगे इसको, तो वो सिंपली इस तरीके से चर्न करेगा, बट वो एक अच्छा तरीका नहीं है, तो मैं इसको यहाँ कमेंट करता हूँ, व्हाइल लूप से आपको दिखा देता हूँ एक, या फॉर लूप से दिखा देता हूँ। सो लेट रेज इक्वल्स टू 1 एंड वी विल से फॉर लेट आई इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा हमें, बिकॉज 0 से स्टार्ट करेंगे तो सब 0 हो जाएगा, एंड वी विल से आई लेस देन इक्वल टू एन आई प्लस प्लस। सिमिलरली यहाँ से रेज इक्वल्स टू रेज स्टार आई एंड वी विल सिंपली रिटर्न अवर रेज। ठीक है, अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यू विल सी इस केस में मुझे 120 देखने को मिला। तो दिस इज वाया इटरेशन, इसको बोलते हैं इटरेशन से सॉल्व करना, एंड दिस इज वाया रिकर्शन। तो हर क्वेश्चन जो इटरेशन से हो सकता है मोस्ट ऑफ द केसेस में वो रिकर्शन से भी हो सकता है। अगर रिकर्शन से आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो एक केस आपको हमेशा ध्यान रखना है, रिकर्शन में सबसे पहला चीज जो आपको देखनी है, आप ये जानने के लिए वो रिकर्शन से हो सकता है या नहीं, वो आपको ये देखना है कि वहां पे पैटर्न कुछ ऐसा बनेगा, जैसे अब यहाँ पे बन रहा था 5 फैक्टोरियल, कम पैटर्न क्या बन रहा था 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल। सिमिलरली 4 का करना था 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल। सिमिलरली 3 का बनना था 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल। तो हमेशा एक पैटर्न बन रहा होगा जो सेम पैटर्न फॉलो हो रहा होगा हर अपकमिंग नंबर के लिए। सो ये चीज आपको चेक करनी है, एंड द वे टू सॉल्व अ रिकर्शन इज, रिकर्शन में आपको सिंपली एक केस सॉल्व करना होता है जो पहले वाला है, एंड बाकी सारे केस सेम उसी स्ट्रैटेजी से सॉल्व होते हैं। तो आपको बस एक पहले वाला केस फिगर आउट करना पड़ता है कि ये केस कैसे सॉल्व होगा, बाकी सब आप सेम उसी एक एक डिक्रीमेंट करके नंबर को डिक्रीमेंट या एक एक पॉइंट को डिक्रीमेंट करके आप सेम फंक्शन को बार बार कॉल करते रहते हो, एंड सेम ही स्ट्रैटेजी से आपको जो सॉल्विंग है वो हो जाता है। अब रिकर्शन जो है वो इतना प्रेफर क्यों करा जाता है मार्केट में, वो इसीलिए कि रिकर्शन से जो यूजुअली कोड लिखा जाता है वो काफी छोटा होता है। जैसे यहाँ पे तो खैर आपका फैक्टोरियल केस था तो कोड आपका 2 लाइन में हो गया, एंड यहाँ पे लूप में भी आपका 3-4 लाइन में कोड हो गया, बट यूजुअली रिकर्शन से जो आपका सॉल्विंग होती है काफी फास्ट होती है, बिकॉज आपको जैसे मैंने बताया ना सिर्फ एक केस सॉल्व करना होता है, तो आपको सिर्फ इस केस पे दिमाग मारना है, बाकी सब आपको रिकर्शन पे छोड़ देना है, बाकी सब में आपको सिंपली कॉल मार देनी है एंड वो अपने आप सॉल्व होता चला जाता है। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। वीडियो में हमने समझा कि रिकर्शन क्या होता है एंड कैसे रिकर्शन से हम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, रिकर्शन की डेफिनेशन समझी यानी एक एग्जांपल से उसे सॉल्व करके देखा। आई होप इस वीडियो से आपको रिकर्शन सही से समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड वी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट विद दैट डाउट। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, एंड ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड कीप कोडिंग।